मैं तहसीन फ़ातिमा नागरिक शास्त्र की अध्यापिका हूँ। मैं आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम सब लोग विद्यालय नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, जिसका कारण आपको भी मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना यानी कोविड-19 नामक महामारी फैली हुई है, जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं। इस महामारी के कारण ही हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे भारत देश में लॉकडाउन कर दिया है, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। इसके बचाव के लिए हम सबको घरों में रहना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। लम्हे बहुत देखे हैं, ये लम्हे भी बीत जाएंगे। छोटी छोटी बात पर अमल करो, फिर हम सभी जीत जाएंगे। ये बीमारी नहीं, एक युद्ध है। इस बीमारी से बचाव हम सबको अलग अलग रहकर ही करना है। वक्त नाजुक है, संभल कर रहिए। ये युद्ध थोड़ा अलग है, अलग अलग रहकर लड़िए। अलग रहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग अकेले रहें और किसी से बात भी ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाए रहें। किसी का हाथ छूना नहीं, पर किसी का साथ छोड़ना नहीं। हमारा और आपका साथ ना छूटे, इसीलिए हम सब लोगों को अब ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। तो इसी के साथ मैं आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाना शुरू करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध को जानने से पहले हमें उसके बारे में जानना होगा, यानी कि शीत युद्ध क्या है और ये क्यों हुआ, विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सर्वप्रथम शीत युद्ध को जानने से पहले हमें इसके पहले हुए 2 विश्व युद्धों को जानना भी ज़रूरी है। पहला आपका है प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के मध्य हुआ था। इस युद्ध के बाद 2 महाशक्तियां उभर कर आईं। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत रूस। इन दोनों देशों के बीच कट्टरता एवं तनाव बढ़ता गया और ये दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध अपनी शक्ति को बढ़ाने का भी प्रयास करने लगे। युद्ध जहाँ पर धन और जन दोनों की ही हानि होती है, लेकिन जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, शीत युद्ध यानी कि मानव मस्तिष्क का शांति से लड़ा जाने वाला युद्ध। सबसे पहले मैं आपको शीत युद्ध का परिचय देती हूँ। 2 राज्यों अर्थात राष्ट्रों के बीच उत्पन्न तनाव की गंभीर स्थिति को शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? शीत युद्ध एक ऐसी दशा थी जिसमें कि युद्ध तो किसी भी क्षेत्र में नहीं था, किंतु हर समय युद्ध की सी स्थिति बनी रहती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकारों ने इसे शस्त्र सज्जित शांति का भी नाम दिया है। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के क्या कारण थे? शीत युद्ध के कई कारण थे। सबसे पहला कारण था परमाणु बम के आविष्कार का प्रचार, यानी कि कुछ विद्वानों का मत है कि शीत युद्ध के प्रारंभ होने का एक महत्वपूर्ण कारण परमाणु बम के आविष्कार का प्रचार है। ऐसा कहा जाता है कि परमाणु बम ने हिरोशिमा तथा नागासाकी का ही सर्वनाश नहीं किया, बल्कि युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों के हृदय में भी शंका तथा भय की स्थिति उत्पन्न कर दी। संयुक्त राज्य अमेरिका में परमाणु बम बनाने के संबंध में भी अनुसंधान का कार्य तो बहुत पहले से चल रहा था। वैसे इस अनुसंधान में अमेरिका ने ब्रिटेन को सम्मिलित किया था तथा परमाणु बम से संबंधित कुछ तकनीकी बिंदु भी उनको बता दिए थे, लेकिन सोवियत संघ से अपने अनुसंधान को गुप्त रखा था। अमेरिका के पास परमाणु बम होने की जानकारी ब्रिटेन तथा कनाडा को तो थी, परंतु ये रहस्य सोवियत संघ से छुपाया गया था। इस कारण सोवियत संघ को बहुत दुख हुआ। जब हम कोई चीज़ किसी से छुपा लेते हैं और उसको बाद में पता लगता है तो क्या होता है बच्चों? लोगों को दुख होता है। तो इसी प्रकार जो है अमेरिका ने सोवियत रूस से सारी बातें छुपा के रखी थी। फिर उसके बाद है सोवियत संघ द्वारा अमेरिका की आलोचना। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने से कुछ समय पूर्व से ही सोवियत संघ ने अमेरिका की आलोचना करना भी शुरू कर दिया था। जब युद्ध जैसी स्थिति बनी होती है तो क्या होता है, लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं। तो यहाँ पे कौन थे? 2 राष्ट्र थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। तो इन दोनों ने भी एक दूसरे की आलोचना करना शुरू कर दिया था। तीसरा कारण आपका क्या था? सोवियत संघ द्वारा पश्चिम की नीति का विरोध, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक ओर सोवियत संघ पश्चिम की नीति का विरोध कर रहा था, तो दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र जो हैं वो सोवियत संघ के विरुद्ध भी प्रचार करने में संलग्न थे।
फिर है आपका बर्लिन की घेराबंदी। बर्लिन की घेराबंदी नीति क्या थी? सोवियत संघ ने जून 1948 के प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया था और बर्लिन की घेराबंदी भी प्रारंभ कर दी। इससे पश्चिमी देशों ने इस बात का प्रचार किया कि क्या ये कार्यवाही शांति की पूर्ण स्थापना को शीघ्र ही समाप्त कर देगी। फिर है आपका पांचवा कारण क्या था आपका? वीटो का प्रयोग। सबसे अधिक वीटो का प्रयोग किसने किया था? बताइए बच्चों। हाँ, सोवियत संघ ने सबसे अधिक वीटो का प्रयोग किया था। और ये वीटो क्या है? लैटिन भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ होता है निषेध। निषेध माने किसी चीज़ को मना करना या रोकना। तो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? किसी देश के अधिकारी को एक तरफा रूप से किसी कानून को रोक लेने का अधिकार ही आपका क्या कहलाता है? निषेधाधिकार कहलाता है। फिर आपका है छठवां है आपका शक्ति संघर्ष की राजनीति। छठवां कारण क्या है बच्चों आपका? सोवियत संघ द्वारा यहाँ की जो संघर्ष की राजनीति थी वो, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रायः संघर्ष होता रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ तथा अमेरिका दो शक्तिशाली राष्ट्र विश्व राजनीति में उभर कर आए। इसमें विश्व को अपनी प्रभुत्व में लेने का पारस्परिक संघर्ष भी सभी के समक्ष करना पड़ा। फिर आपका है सातवां कारण क्या था बच्चों? U2 की घटना एवं शीत युद्ध का नवीनीकरण। U2 की घटना क्या थी? यानी कि U2 जो था वो एक अमेरिका का जासूसी विमान था जिसे सोवियत संघ ने मार के गिरा दिया था। इस जासूसी कार्रवाई से सोवियत संघ अमेरिका से अप्रसन्न हो गया और उसने मांग की कि अमेरिका इस असम्मानजनक कार्य के लिए क्षमा मांगे तथा भविष्य में सोवियत संघ में जासूसी न करने का भी आश्वासन दे। आठवां क्या था बच्चों? पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता तथा शीत युद्ध। 16 मई 1960 ईस्वी में इसी घटना की छाया के नीचे पेरिस शिखर सम्मेलन भी शुरू हुआ। इस आश्वासन की अवहेलना करते हुए कि U2 की घटना का मामला शिखर सम्मेलन में नहीं उठाया जाएगा, खुश्चेव ने अमेरिका से पुनः माफ़ी मांगने की मांग की और विरोध को प्रकट करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति आइजनहावर से हाथ तक नहीं मिलाया और पेरिस शिखर सम्मेलन जो है वो विफल हो गया और इस तरह शीत युद्ध जो है फिर से तीव्र हो गया। नवां कारण आपका क्या था? 1961 का बर्लिन दीवार का संकट। 1961 में जो बर्लिन की दीवार का संकट था वो क्या था? क्यूबन मिसाइल संकट ने सोवियत संघ तथा अमेरिका को लगभग युद्ध के किनारे ला करके खड़ा कर दिया था। अगस्त 1961 ईस्वी को बर्लिन शहर से पश्चिमी क्षेत्रों को सोवियत अधिकार वाले क्षेत्रों से अलग करने के लिए भी सोवियत संघ द्वारा निर्मित दीवार को अमेरिका जो दीवार थी उसका जो है अमेरिका ने कड़ा विरोध किया। फिर भारत पाक युद्ध तथा शीत युद्ध। 1964 में वियतनाम में सैनिक कार्रवाई की स्थिति में वृद्धि करने के विषय में राष्ट्रपति जॉनसन के निर्णय का सोवियत संघ ने कड़ा विरोध किया और 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध प्रारंभ हो गया तथा दोनों अमेरिका व सोवियत संघ जो हैं इन्होंने इस विरोधी पक्ष लिए। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सोवियत संघ की मध्यस्थता की भूमिका अमेरिका को अप्रिय लगी। इससे दोनों महाशक्तियों में तनाव और भी तीव्र हो। अच्छा बच्चों, अब हम लोग कल पढ़ेंगे शीत युद्ध का प्रभाव, लेकिन आप कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए जो कि आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। जैसे शीत युद्ध की परिभाषा बताइए, शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, वीटो क्या है, निषेधाधिकार का अर्थ बताइए, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के मध्य हुआ और U2 का क्या अर्थ है।